आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि व्रत स्पेशल 3 प्रकार के हेल्दी सैलेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, हेल्दी हैं और बहुत ही इजी टू मेक है। तो आप इस रेसिपी को इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी पहली रेसिपी है पनीर सैलेड, जिसके लिए हमें पनीर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 70 ग्राम के बराबर पनीर लिया है, जिसे कि इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। और बस ये पनीर हमारा रेडी है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पनीर को जो है घी में रोस्ट करने वाली हूँ। ऑप्शनल है, चाहे तो करें, नहीं तो स्किप करें। गैस पर मैंने पैन रखा है, जिसमें 1 छोटा चम्मच जितना घी गरम कर लिया है। जब घी हमारा हल्का गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के बराबर जीरा डाल देंगे। साथ ही में कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, तो यहाँ पे 2 हरी मिर्चें कम तीखी वाली मैंने डाल दी हैं। इसके बाद हम पनीर डाल देंगे, जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ था, और बस इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें हल्का सा फ्राई करना है। बस जैसे ही इसमें हल्की सी गोल्डन लेयर एक साइड दूसरे साइड दिखाई देने लगे, तब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, लगभग 1/4 छोटा चम्मच जितना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। देखिए हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच से भी कम, बिल्कुल 1 पिंच जितना काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और इसे भी मिक्स कर लिया है। और बस इसी स्टेज पे जो है हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। तो पनीर हमारा एकदम परफेक्टली रेडी है। यदि आप कच्चा पनीर पसंद करते हैं तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर को मैंने ठंडा कर लिया है, और अब एक बोल ले लेते हैं जिसमें कि हमें सैलेड बनाना है। सबसे पहले हम इसमें ये जो फ्राई किया हुआ हमारी मिर्चें और पनीर है, ये ले लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने ले लिया है। अब मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफली, जिनका कि छिलका हटा हुआ है, लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर। इसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ता डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच के बराबर। अब अपने हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं सैलेड में, ये पूरा अपने ऊपर डिपेंड करता है। आधा टमाटर मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल दिया है। 1/4 जो थी एक मीडियम साइज़ की कुकुम्बर, वो डाल दी है। साथ में यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। ध्यान रखें, नमक हमने पनीर में भी डाला है। मैंने लगभग 1/4 टीस्पून नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच जितना भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। यहीं पे यदि आप दही ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। मैंने दही नहीं डाला है, या फिर जो थिक दही होता है, हंग कर्ड, भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये सैलेड जो है एकदम परफेक्टली बन करके रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता और अनार के दाने के साथ मैंने गार्निश कर लिया है। चाहे तो उसमें ग्रेटेड कैरेट, मतलब कि गाजर और बीट रूट भी डाल सकते हैं। यदि व्रत में खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सैलेड बन करके रेडी है। दूसरा सैलेड है हमारा पीनट सैलेड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पीनट, मतलब कि मूंगफली लेनी है। तो ये आधा कप के बराबर मूंगफली थी, जिन्हें कि मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे नॉर्मली पानी में इस तरीके से भिगा करके रखा था। इसके बाद इन्हें मैंने वॉश कर लिया है, एक बार का ये पानी निकाल दिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, जिसमें कि हमें ये मूंगफली के दाने डाल देने हैं। साथ ही में इसमें इतना पानी डालना है कि ये जो मूंगफली के दाने हैं वो अच्छी तरीके से जो है डूब जाए उसमें। नमक डाल देंगे लगभग 1/4 छोटा चम्मच के बराबर, और बस और कुछ भी इसमें नहीं डालना है। और ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे जो नमक यूज़ कर रही हूँ, व्रत वाला सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, जो कि हर बार बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि हमें व्रत वाला नमक ही यूज़ करना है। कुकर को गैस पे रख दिया है। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और हमें इस पर 2 सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही 2 सीटियाँ हो जाएगी, हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और प्रेशर डाउन हो जाने का वेट करना है। जब प्रेशर डाउन हो जाएगा, कुकर को खोलना है। पीनट को जो है अलग निकालना है, ये अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। फिर इन्हें ठंडा कर लेना है, और ठंडा करके हमें एक बोल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे पीनट मैंने ठंडा कर करके ले ली है। अब हम इसमें वेजीज डाल लेंगे, जिसमें कि मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप के बराबर खीरा कटा हुआ। साथ ही में मैं टमाटर डाल रही हूँ, तो आधा टमाटर यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा पनीर लिया है मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ, जो कि ऑप्शनल है। यदि आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 कप के बराबर ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है मैंने। 1/4 छोटा चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। साथ ही में हम डाल देंगे
भुना जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच के बराबर, और इसमें हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। तो मूंगफली में डालना है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा, तो धनिया पत्ता जो है मेरे पास थोड़ा ही था इसीलिए मैं कम ही डाल रही हूँ सब में। यदि आपके पास थोड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे फ्रेशनेस भी बहुत बढ़िया आएगी और जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ें डल गई हैं, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बढ़िया वाला हमारा यहाँ पे पीनट सैलेड मतलब मूंगफली का व्रत वाला सैलेड बन करके रेडी हो गया है। इसे सर्व कर लेंगे। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दीजिए, अनार के दाने डाल दीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। ये आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही हाई प्रोटीन है और बहुत ही क्विक है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पनीर बचा था, मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया है। तो सेकंड वाला सैलेड भी हमारा बन करके रेडी है। अब है हमारा तीसरा सैलेड जो कि है समा के चावल का सैलेड। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप के मतलब 1/4 कप के बराबर समा के चावल लिए हैं। अब चाहे तो क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से 2-3 पानी से मैंने धो करके यहाँ पे ले लिया है। देखिए पानी हटा दिया है। अब इन्हें हमें कुक करना है सबसे पहले। तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे हम, और इस पे मैंने ये छोटा सा एक मेरा पैन रख दिया है, सॉस पैन। आप किसी भी बर्तन में जिसमें आप समा के चावल डायरेक्टली कुक कर सकें वो यहाँ पे रख लीजिए। चाहे तो कुकर में 1 सीटी भी लगा सकते हैं, मैंने इसी में कुक किया है। लगभग 1/4 कप के बराबर जो है हम मोर देन समा के चावल ले रहे हैं, तो 1 कप के बराबर मतलब कि उससे दुगना पानी हमें डालना है। इसके बाद उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे। नमक मैंने आधा छोटा चम्मच के बराबर डाला है और 1 छोटा चम्मच के बराबर घी डाल दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है और इसे आराम से पकने दिया है। देखिए लगभग 8 से 10 मिनट बाद ये जो है खुद ब खुद थोड़ा थिक हो जाएगा। बीच बीच में चलाते रहना, ध्यान रखें। इस तरीके से देखिए पानी गायब हो जाएगा और ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है बंद और इसे ढक करके रख देना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और जो है कुक भी हो जाएगा यदि थोड़ा बहुत कच्चा है तो। यहाँ पे हमारे राइस बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इससे सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तब लेना है, या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का रहे तब भी हम इसे ले सकते हैं। तो एक बोल ले लिया है मैंने, जहाँ पे कि हम ये चावल ले लेंगे। पूरे ले सकते हैं या थोड़े ले सकते हैं, मैंने थोड़े लिए, थोड़े से बचा लिए हैं जो कि मेरा बेबी खाने वाला है। और यहाँ पे पीनट डालिए सबसे पहले मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच जितनी भुनी हुई। इसके बाद हम खीरा डाल रहे हैं 1/4 कप के बराबर। आधा टमाटर डाल दिया है छोटे छोटे पीसेस में कट करके। ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे लगभग 1/4 कप के बराबर। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के बराबर ही ग्रेट किया हुआ बीट रूट मतलब कि चुकंदर और धनिया पत्ता। चुकंदर जो है ऑप्शनल है, ये बहुत ही हेल्दी होता है, यदि आपके पास है तो ज़रूर खाएं और ज़रूर डालें। भुना जीरा पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर। साथ में काली मिर्च का पाउडर लगभग 1/4 छोटा चम्मच। और बस अब हम इसमें लास्ट में डाल रहे हैं दही। तो 1/4 कप के बराबर मैंने होममेड कर्ड डाल दिया है जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर ये एकदम कर्ड राइस जो होते हैं वैसा फ्लेवर देता है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें कर्ड डाल के ही खाएं। और जब आपको सैलेड खाना हो, आप सैलेड तभी बनाएं, कोई सा भी सैलेड बनाएं, मतलब कि तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशंस रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा और ज़्यादा टेस्टी भी रहेगा। बना करके फ्रीज में रख के 1-2 दिन तक ना खाएं। तो इसे मैंने बीट रूट के साथ, थोड़े से अनारदाने के साथ और कुछ धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर लिया है। बहुत ही यम बन करके रेडी हो गया। चाहे तो आप इसमें घी में जो है थोड़ा सा जीरा चटका के भी तड़का लगा करके भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगेगा, पर ऐसे भी बहुत ही यमी लगता है। तो हमारे तीनों प्रकार के जो है सैलेड बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब सर्विंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पीनट सैलेड ले लिया है, इसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया है समा के चावल का सैलेड, और लास्ट हमारा बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन पनीर का सैलेड। तो आप भी इस नवरात्रि इन तीनों सैलेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस प्रकार की रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं। थैंक यू।